हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डी, ट्रिपल एसबी, इंटीग्रेट आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक से। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भक्ति काल में निर्गुण संत काव्य धारा के अन्य कवियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, संत काव्य धारा के अन्य कवि हैं। तो ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आ गए, अन्य संत कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, सबसे पहले हम रचनाकार को देखेंगे और फिर उनकी रचनाएं। रचनाकार में है बाबा लाल। बाबा लाल जिनका समय 1590 से लेकर 1665 ईस्वी है, और बाबा लाल की जो रचना है वो है असरार मार्फत और नादिर उन्निकात। बाबा लाल की रचना है असरार मार्फत और नादिर उन्निकात। ये जो है बाबा लाल की दोनों रचनाएं हैं। बाबा लाल का समय हम लोगों ने देखा ही 1590 से लेकर 1665 ईस्वी है। अगले जो रचनाकार है वो हरिदास निरंजनी है। हरिदास निरंजनी ने 1455 से लेकर के, इनका यदि समय देखेंगे 1455 से लेकर के 1543 इनका समय है हरिदास निरंजनी का। हरिदास निरंजनी का समय 1455 से लेकर 1543 ईस्वी है। इनकी रचना अष्टपदी जोग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ है। कहा जा रहा है हरिदास निरंजनी की जो रचना है, यदि हम देखेंगे तो उसमें अष्टपदी जोग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ है। अगले जो रचनाकार है वो है रज्जब। रज्जब को यदि समय देखेंगे तो 1567 से लेकर 1679 ईस्वी है। रज्जब का समय 1567 ईस्वी से लेकर के 1689 ईस्वी है। रज्जब की रचना सर्वंगी, छप्पय, इनकी रचना है सर्वंगी, छप्पय। रज्जब बानी देखिए, रज्जब बानी। संपादक है ब्रजलाल वर्मा। इनकी रचना सर्वंगी है, छप्पय में रज्जब बानी है, जिसके संपादक ब्रजलाल वर्मा है। अगले जो रचनाकार है वो सिंगा है। सिंगा के यदि समय देखेंगे तो 1519 से लेकर 1659 ईस्वी है। सिंगा जो समय देखेंगे सिंगा का 1519 से लेकर 1659 ईस्वी है। सिंगा का जो रचना है, सिंगा के दृढ़ उपदेश है, सिंगा का आत्मबोध, सिंगा का दोषबोध, सिंगा का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वीड़ावली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। भाषा इनकी क्या है? निमाड़ी है। तो सिंगा जी की सारी रचनाओं में उनका नाम लिखे थे। तो इनका जो जितनी भी रचना इन्होंने की है अपने नाम पर की है, जैसे वो सिंगा जी का दृढ़ उपदेश हो, सिंगा जी का आत्मबोध हो, सिंगा जी का दोष बोध हो, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी का सरद, नारद और सरद दोनों लिखा, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वीड़ावली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। सारी जो इनकी रचनाओं की यदि भाषा देखेंगे, यदि हम सिंगा जी की भाषा को देखेंगे तो निमाड़ी भाषा। ठीक है, अब आते हैं अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का समय यदि देखेंगे तो 1563 से लेकर 1606 ईस्वी है। गुरु अर्जुन देव का समय है 1563 से लेकर के 1606 ईस्वी। इनकी रचना यदि देखेंगे गुरु अर्जुन देव की तो सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी इन्होंने किया है। तो इनकी रचना है सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा, और ये गुरु ग्रंथ साहिब के संपादक तो थे ही। इनकी यदि भाषा देखेंगे तो ब्रज भाषा थी। अर्जुन देव की, गुरु अर्जुन देव की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। निपट निरंजन, अगले जो संत हैं निपट निरंजन है। निपट निरंजन की जो रचना है शांत सरसी निरंजन संग्रह है। शांत सरसी और निरंजन संग्रह, निपट निरंजन का है शांत सरसी निरंजन संग्रह। गरीबदास, संत गरीबदास की रचना है गरीब की बानी, साखी सवैया रेखता झूलना आरिल रमैनी।
इनकी जो रचना है गरीबदास की यदि हम देखेंगे तो गरीबदास की बानी है। इसमें साखी भी है, सवैया भी है, रेखता, झूलना, अरिल रमणी, ये सारी चीज़ें हैं। तुलसी साहब हाथरस वाले, शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण इनकी रचना है। तुलसी साहब की रचना है शब्दावली, रत्न रामायण और घट रामायण। रत्न सागर और घट रामायण इनकी रचना है। तुलसी साहब ने 3 रचनाएं की, शब्दावली, रत्न सागर और घट रामायण। अब देखिए अगले जो संत हैं उनमें आते हैं चरणदास। अगले संत है चरणदास। चरणदास की यदि हम रचना देखेंगे तो ब्रज चरित्र, अमरलोक, अखंड धाम के बाद है ज्ञान सरोदय, भक्ति पदार्थ, चरण की वाणी। लाइट तो खराब हो गई। ब्रज चरित्र है, अमरलोक, अखंड धाम है, ज्ञान सरोदय है, भक्ति पदार्थ है, चरणदास की वाणी है। कौन कौन सा चरणदास की रचनाओं में देखेंगे तो ब्रज चरित्र है, अमरलोक अखंड धाम है, ज्ञान स्वरोदय है, भक्ति पदार्थ, चरणदास की वाणी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किसकी? चरणदास की। यदि हम दरिया साहब की रचना में देखेंगे तो दरिया सागर और ज्ञान दीपक इनकी रचना है दरिया साहब की। दरिया साहब ने लिखा है दरिया सागर और ज्ञान दीपक। यदि पलटू साहब की रचना में देखेंगे, पलटू साहब की वाणी है। इसमें नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद है। पलटू साहब की वाणी में क्या क्या है? नाम महिमा है, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद है पलटू साहब में। दूलन दास की वाणी इनकी रचना है। दूलन दास की पलटू साहब की वाणी है और दूलन दास की वाणी इनकी रचना है। दूलन दास की वाणी में ईश्वर महिमा है, ज्ञान, वैराग एवं भक्ति परक काव्य रचना की गई है। दूलन दास की वाणी में क्या क्या चीज़ें मिलती है? दूलन दास की वाणी में ईश्वर की महिमा का इसमें बताया गया है। ईश्वर की महिमा, ज्ञान, वैराग एवं भक्ति परक काव्य रचना। दूलन दास के बाद हम देखेंगे सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश में गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य है। सहज प्रकाश जो है ये गुरु महिमा, प्रेम, वैराग, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य है। सहज प्रकाश किसका? सहजोबाई के द्वारा रचित है सहज प्रकाश। दयाबाई ने लिखा है दयाबोध और विनय मालिका दयाबाई की वाणी। सभी ने अपनी अपनी वाणी लिखा है। जैसे दयाबाई की है दयाबोध, विनय मालिका दयाबाई की वाणी। जगजीवन दास की देखिए, जगजीवन दास की रचना है ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ। ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ। प्रथम ग्रंथ में ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा इत्यादि है। ये हो गए जगजीवन दास का ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ, ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा इसमें है। धरणीदास का देखते हैं तो धरणीदास ने प्रेम प्रकाश लिखा जो कि भोजपुरी के पद्य में रचना है। प्रेम प्रकाश में क्या है? भोजपुरी में पद्य रचना की गई है। प्रेम प्रकाश जो इनकी रचना है धरणीदास की, इसमें जो है भोजपुरी में पद्य रचना है। स्वामी प्राणनाथ ने इसमें लिखा है कुलजम स्वरूप और प्राणनाथ वचनावली। इनका नाम ही है प्राणनाथ, स्वामी प्राणनाथ वचनावली लिखा है, जैसे हमें याद भी रहेगा। और कुजलम स्वरूप इनकी रचना है। कुजलम स्वरूप इनकी रचना हो गई। अब अगली जो रचनाकार में हम देखेंगे तो हम लोगों ने देख लिया अन्य संत कवि और उनकी रचनाएं, ये हो गए। अब देखेंगे संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र, प्रमुख शिष्य। जो संत कवि थे उनके द्वारा परिवर्तित जो संप्रदाय थे और उनके मुख्य केंद्र और उनके जो शिष्य हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कबीर पंथ जो था इसका केंद्र काशी था। कबीरदास इसके प्रवर्तक थे। काशी सबके मतलब कबीर पंथ के
कबीर पंथ के यदि हम देखेंगे, प्रवर्तक कबीर थे, केंद्र काशी था। धर्मदास जो है इनके शिष्य थे, कबीर दास के शिष्य थे ना धर्मदास। अब जो सिख संप्रदाय था वो पंजाब इसका जो है केंद्र रहा, सिख संप्रदाय का पंजाब केंद्र रहा। और जो है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो इनका जो केंद्र था पंजाब था। उदासी संप्रदाय जो है इसके जो प्रवर्तक है श्री चंद्र हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र हैं। किसके पुत्र थे? तो गुरु नानक के पुत्र थे, हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था। विष्णुई संप्रदाय का केंद्र बीकानेर था। जम्बनाथ इसके जो है प्रवर्तक थे, विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ प्रवर्तक है। जम्बनाथ के जो शिष्य थे वो हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव है। हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव, ये जो है जम्बनाथ के शिष्य थे। निरंजनी संप्रदाय की जो है केंद्र देखेंगे डीडवाना था। निरंजनी संप्रदाय के जो केंद्र में अगर हम देखेंगे तो डीडवाना था। हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक थे निरंजनी संप्रदाय के। नारायण दास और रूपदास जो है प्रमुख शिष्य इनके हुए। हरिदास निरंजनी के शिष्य में नारायण दास और रूपदास है। डीडवाना केंद्र रहा निरंजनी संप्रदाय का। अब लाल पंथ जो चला या लाल पंथ जो संप्रदाय था इसका केंद्र अलवर था। लाल दास इसके प्रवर्तक रहे। लाल पंथ के प्रवर्तक लाल दास रहे। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल थे। और दादू पंथ का जो स्थान अगर देखेंगे, केंद्र जो देखेंगे वो राजस्थान रहा। प्रमुख केंद्र के जो अगर हम देखें तो राजस्थान इनका प्रमुख केंद्र रहा दादू पंथ का। दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल आदि हैं। दादू दयाल के शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल हैं। दादू दयाल का पंथ दादू पंथ है। केंद्र क्या था? तो राजस्थान है। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल थे, सबको पता है। जैसा इनका नाम है संप्रदाय भी उनका उन्हीं के नाम से है। तो बाबा लाल का संप्रदाय बाबा लाली संप्रदाय है। इनका केंद्र यदि देखेंगे तो गुरुदासपुर है। गुरुदासपुर बाबा लाली संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा। बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक बाबरी साहिबा है। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास है। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास है। जगजीवन दास ने जो है सत्यनामी संप्रदाय का यदि हम देखें केंद्र के रूप में तो इनका केंद्र था नरलोन जो है ये सत्यनामी संप्रदाय का केंद्र रहा। और जगजीवन दास के शिष्यों में गोविंद साहब और भीखा साहब आते हैं। साधु संप्रदाय का केंद्र फर्रुखाबाद था और प्रवर्तक में वीरभान थे। फिर से देख लीजिए यदि आपको समझ में ना आया हो। कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीर थे, काशी केंद्र था, धर्मदास इनके शिष्य थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक है, केंद्र पंजाब है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र है जो गुरु नानक के पुत्र हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ है जिसका केंद्र जो है अगर देखेंगे तो बीकानेर है। और जम्बनाथ के जो शिष्य हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव हैं। निरंजनी संप्रदाय का स्थान डीडवाना है। हरिदास निरंजनी प्रवर्तक है। हरिदास निरंजनी के शिष्य में नारायण दास और रूपदास आते हैं। अलवर देखते हैं किसका जो है केंद्र रहा तो लाल पंथ जो लाल दास के द्वारा चलाया गया। लाल दास के जो है द्वारा जो पंथ चलाया गया वो लाल पंथ था। स्थान उसका अलवर था। केंद्र अगर देखेंगे लाल पंथ का केंद्र क्या था तो अलवर था। दादू पंथ दादू दयाल के द्वारा चलाया गया। स्थान राजस्थान था। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जगनगोपाल इनके शिष्यों में थे। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल थे। स्थान गुरुदासपुर है। बाबरी साहिबा बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। समय अगर हम इसका केंद्र देखेंगे तो नरलोन है। सत्यनामी संप्रदाय का केंद्र नरलोन है। जगजीवन दास इसके गुरु या प्रवर्तक हैं। जगजीवन दास के जो शिष्य हैं वो है गोविंद साहब, भीखा साहब। लास्ट में इसमें संत कौन है तो साधु हैं जिन्होंने
साधु संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक वीरभान है, और जगह अगर देखेंगे, स्थान देखेंगे तो फर्रुखाबाद साधु संप्रदाय का केंद्र रहा। अब देखिए नोट में कुछ दिया गया है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के विषय में मतभेद है। अब यहाँ हरिदास निरंजनी दिया गया है। कुछ लोग स्वामी निरंजन को इसका संस्थापक मानते हैं, तो स्वामी निरंजन को कुछ लोग मानते हैं। वहीं राधोदास ने भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना। राधोदास थे, इन्होंने भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास निरंजनी इसके संस्थापक थे। यह संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। ठीक है, तो इस संप्रदाय के बारे में इतनी सारी जानकारी। निर्गुण संप्रदाय में संत काव्य धारा समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्य।